Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जैम सीरीज। यार आज का जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ स्क्वायर्स में हम डील करेंगे एंड इनफैक्ट आज के क्वेश्चन के मैं आपको तीन अलग अलग सॉल्यूशंस प्रेजेंट करूंगा, जिसमें से दो काफी हद तक सिमिलर हैं बट एक थोड़ा सा अलग है। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर मैनी मोर सॉल्यूशंस टू दिस क्वेश्चन। एंड लेट्स सी आप किस सॉल्यूशन से मतलब आप किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर पाते हो, है ना। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमें दो स्क्वायर दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक ए बी सी डी है और एक कुछ सी ई एफ जी है, राइट। लेट्स से ए बी स्क्वायर का साइड ए यूनिट है जो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। एंड छोटे वाले स्क्वायर का साइड मान लेते हैं बी यूनिट, राइट। प्रैक्टिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है? बड़े वाले स्क्वायर का साइड, हमें ए बी सी डी का साइड फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है? हमें सी एच गिवन है, सी एच इज गिवन टू बी 2 यूनिट्स। एंड हमें डी एफ गिवन है, डी एफ इज गिवन टू बी 1 यूनिट। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन ए। हमें स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो डायगनल होता है वो साइड्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं लेट से सी एफ को भी ज्वाइन कर देता हूँ, लेट ज्वाइन सी एफ, एंड लेट से मैं ये इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सॉल्यूशन 1 के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जेन्युइन 5-10 मिनट दो। डेफिनेटली ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टिपिकल आईओकेम 2 मार्कर 3 मार्कर लेवल का क्वेश्चन है ये। एंड मैं देखना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपने कैसे अप्रोच किया, ठीक है। मैं सॉल्यूशन 1 के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। मैंने एंगल बेसिकली एंगल जी सी एच को थीटा माना, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंगल ए सी एफ ये कितना हो जाएगा? ए सी एफ विल बी 45 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि जी सी एफ ये 45 था। अब अगर ए सी एफ 45 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली फिर एंगल एफ सी डी ये कितना हो जाएगा? ये बेसिकली आपका ये वापस से थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा? बिकॉज सिंपली ये वाला एंगल भी 45 था और ये वाला एंगल भी 45 है। तो कायदे से ये थीटा थीटा तो इक्वल रहने भी चाहिए थे और वो रह भी रहे हैं, ठीक है। अब इससे इससे फायदा क्या हो, जैसे ही अगर आप ये डिकोड कर पाते हो थीटा थीटा तो आपको साथ में दिख जाएगा, अच्छा स्क्वायर से तो ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो शायद आपका एंगल एंगल से कहीं पर सिमिलर ट्रायंगल की तरफ ध्यान जाएगा। तो शायद आप डिकोड कर पाओगे, आप एनालाइज कर पाओगे कि भैया जो ट्रायंगल जी सी एच है वो एक्चुअली सिमिलर बन रही है किसके साथ? डी सी एफ के साथ, ठीक है। जी सी एच और डी सी एफ ये दोनों सिमिलर बन रही हैं, राइट। अब अगर सिमिलर बन रही हैं तो आई कैन से जी सी अपॉन सी एच दैट शुड बी इक्वल टू डी सी अपॉन सी एफ, ठीक है। ये हम बोल पाएंगे, डेफिनेटली बोल पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल रहता है। तो जी सी इज बी, सी एच इज गिवन टू बी 2, दैट इज इक्वल टू डी सी। डी सी क्या है? डी सी बड़े वाले साइड का बड़े वाले स्क्वायर का एक साइड है तो दैट विल बी ए। सी एफ क्या है? सी एफ छोटे वाले साइड का छोटे वाले स्क्वायर का डायगनल है। तो डायगनल कितना होता है? दैट विल बी बी रूट टू, राइट। तो इस कहानी से क्या समझ में आया? रूट टू टाइम्स बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। रूट टू टाइम्स बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब क्या करें? ये तो ए और बी में एक इक्वेशन आ गई, हमें एक और इक्वेशन चाहिए। शायद कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा यार, हमने अभी तक एक इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया। कौन सा? कि हमें डी एफ साइड की लेंथ भी 1 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो क्लियरली अगर आप सी एफ डी ट्राइंगल देखोगे जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा कहीं ना कहीं मन करेगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। तो हम क्या बोल पाएंगे? वी कैन से दैट सी एफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, ठीक है। सी एफ स्क्वायर क्या है? दैट विल बी 2b स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले स्क्वायर का डायगनल है, छोटे वाले साइड स्क्वायर की साइड बी है तो उसका डायगनल रूट 2b, सी एफ स्क्वायर बन गया 2b स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बड़े वाले साइड का स्क्वायर, राइट, प्लस डी एफ स्क्वायर। डी एफ हमें 1 दिया हुआ था, ठीक है। अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड हैं भैया बी में। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ से 2b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को दोनों साइड। 2b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 रूट 2a, है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम 2b स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में से इस रिप्लेसमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट विल बी 2 रूट 2a दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1।
क्लियरली ये ए की टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, ए स्क्वायर माइनस टू रूट टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट रूट टू प्लस माइनस वन, ये दो वैल्यूज आपको ए की मिल जाएंगी। अब क्लियरली जो ए है, ए मतलब बड़े वाले साइड का बड़े वाले स्क्वायर का साइड है, तो सी ए जो होगा वो टू रूट सी ए जो होगा वो ए रूट टू होगा, एंड ए रूट टू क्लियरली ग्रेटर देन होना चाहिए टू से, क्योंकि वो सी एच से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर अब एक्चुअली ए की दो वैल्यूज आई है ना, रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन। रूट टू माइनस वन विल बी रिजेक्टेड बिकॉज अगर ए की वैल्यू रूट टू माइनस वन होती इंटू रूट टू, तो दैट इज क्लियरली नॉट ग्रेटर देन टू, इसलिए वी रिजेक्टेड root 2 minus 1 and hence the only value of a will be root 2 plus 1. So this will be our answer, root 2 plus 1. ये तो था सॉल्यूशन 1, ठीक है। सॉल्यूशन 2 देखते हैं इसी क्वेश्चन का, एंड उसमें भी मैं काफी हद तक एक सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करना चाहूंगा बट थोड़ा सा इजी। जैसे देखो, जैसे हमने सी एफ को ज्वाइन किया, अच्छा हमें क्या ये वाला एंगल 45 डिग्री दिखता था, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल साइड के साथ 45 डिग्री बना रहे हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्यों, छोटे स्क्वायर का डायगोनल साइड के साथ एंगल बना रहे हैं। और ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल शायद दोनों में है, तो शायद आपको दिख जाएगा कि भैया अच्छा इस हिसाब से सी ए एफ ट्राइंगल शुड बी सिमिलर विद सी एफ एच, एंगल एंगल से, बिकॉज ऑफ एंगल एंगल, दो एंगल सेम है ना। तो अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे, हमें चाहिए सी एच और सी एफ, एफ एच के बारे में हमें पता नहीं, तो यहां से हम लिख सकते हैं सी एफ अपॉन सी एच, राइट। तो सी एफ अपॉन सी एच, तो दैट विल बी सी ए अपॉन सी एफ, सी ए अपॉन सी एफ, दे बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। अब जस्ट कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करते हैं। सी ए कितना है, बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल, तो विच विल बी, इसको ए मान लिया वापस से, इसको बी मान लिया, तो रूट टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी एच वॉज टू, दैट इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, एंड सी एफ क्या है, बड़े वाले डायगोनल, बड़े छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल, तो दैट विल बी सी एफ स्क्वायर, दैट शुड बी सिंपली टू बी स्क्वायर, बिकॉज सी एफ इज नथिंग बट रूट टू बी। तो यहाँ से वापस से कंडीशन क्या आ गई, टू रूट टू ए दैट इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, ठीक है। वापस से हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल सी एफ डी उठाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो दैट विल बी सी डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट सी एफ स्क्वायर। CD was nothing but a square, DF was 1, CF square is CF is again diagonal, so that will be 2b square. यहाँ से चुपचाप ये 2b square का वैल्यू रख दो, एंड वापस से यू विल गेट द सेम क्वाड्रेटिक a स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू टू रूट टू ए, जो कि बनना भी चाहिए था, है ना। तो वापस से वही दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन, सेम तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में रिजेक्ट किया वो रिजेक्ट कर देंगे, एंड हेंस रूट टू प्लस वन विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन तो बिल्कुल सिंपल थे, सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्रू थे। अब एक तीसरा सॉल्यूशन जो शायद कुछ बच्चों को मे भी स्ट्राइक किया हो, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड समझाने से पहले मैं एक दो प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल करवाता हूँ। एक तो हमने पढ़ा हुआ था कि सर्कल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड एक सेकेंड ड्रॉ की, let's say this point is T and let's say these points are A and B, so we can say PT square that is equal to PA multiplied by PB, ठीक है। ये एक रिजल्ट होता था। दूसरा, एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम शायद आपको याद होगी कि सर्कल पर लेट से हमने कोई भी टेंजेंट बनाया एंड उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ अगर कोई कोड एंगल बना रही है थीटा, तो वो सर्कमफ्रेंस पर भी हर पॉइंट पर सेम एंगल सबटेंड करेगी थीटा, एंड वाइस वर्सा भी, कि अगर ऐसा हो रहा है, मतलब बेसिकली अगर कोई ट्राइंगल है एंड यहाँ पर अगर कोई ऐसी लाइन बनाई हुई है, अगर ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है थीटा, तो प्रैक्टिकली ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसका अगर मैं सर्कम सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो वो आर पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी। ये रिजल्ट, दो तीन ये रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बिकॉज देखो क्लियरली मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, एंगल सी ए एफ, दैट इज 45 डिग्री, एंड सिमिलरली अगर हम सी एफ को ज्वाइन करते हैं, ये वाला एंगल भी है 45 डिग्री। तो शायद अब आपको ये कहानी एच ए एफ ट्राइंगल वाली दिखनी चाहिए। एच ए एफ ट्राइंगल में शायद यही हो रहा है, एक लाइन है सी एफ जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और एच एफ
ए पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो मतलब अगर हम ए एच एफ ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाएं, ठीक है, अगर हम ए एच एफ ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाएं तो वो क्या करेगा, सी एफ उस पर टेंजेंट होगा। तो इस कहानी से सिंस सिंस एंगल सी एफ एच इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल एफ ए एच, वी कैन से सी एफ इज टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ क्या चीज, कौन से वाला सर्कल, टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एच ए एफ। ठीक है, सर्कम सर्कल है मतलब ये अगर ऐसे कहानी बनेगी कुछ, ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको, अगर सर्कम सर्कल है तो हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी एच मल्टीप्लाइड बाई सी ए। तो ध्यान है ना, एक सर्कल पर बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट बनाया और एक सीकेंट बनाई। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज एच, दिस पॉइंट इज ए। तो सी एच मल्टीप्लाइड बाई सी ए दैट इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, यही रिजल्ट पड़ा था। CS is 2, CA is nothing but let's say this side is A, this side is B. So CA is root 2A and CF square is nothing but 2B square. फिर से A और B में एक रिजल्ट आ गया एंड फिर से अब क्या करोगे, अब ट्राइंगल CFD में आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, तो मतलब CD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CF स्क्वायर। अब आगे तो सेम ही है जो हमने तीनों तीनों सॉल्यूशन में किया है ना। सी डी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है, एफ डी स्क्वायर वॉज 1, सी एफ स्क्वायर वॉज 2b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर इज 2 रूट 2a। फिर से क्वाड्रेटिक बन गई एंड इसको सॉल्व करोगे तो a कम्स आउट टू बी रूट 2 प्लस 1। ठीक है, तो होपफुली यार अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके अपन ने 3 अलग अलग सॉल्यूशन देखे, ऑल्दो तीनों प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है। मैंने अभी तक इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन नहीं दिखाया। शायद हो सकता है आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से किया हो, डुएबल है ट्रिग्नोमेट्री से, या हो सकता है आपने कुछ रोटेशन का फंडा लगाया हो या कोई रिफ्लेक्शन का लगाया हो। तो कुछ भी अगर आपका कुछ भी और डिफरेंट सॉल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ, है ना। वी वुड लव टू सी कि आपने किस तरीके से अप्रोच किया। एंड यार इस टाइप के क्वेश्चंस काफी फ्रिक्वेंटली आईओक्यूएम में पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आईओक्यूएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने उनके लिए एक बैच स्टार्ट किया था लेवल 6, ठीक है, जो अभी अप्रैल फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हुआ है। अभी 3-4 क्लासेस उसकी हुई हैं, राइट। ये बैच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को है एंड 5 to 6:30 इसका टाइम है। ये मेजरली बैच उन बच्चों के हिसाब से बनाए गए जो फर्स्ट टाइम आईओकेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आईओकेम के लिए आप भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस बैच इज फॉर यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि हाउ टू एनरोल इन दिस बैच, सिंपली क्लिक ऑन द लिंक, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एनरोलमेंट बैच, राइट, एनरोलमेंट पेज। इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस एंड काफी और आईयूक्यूएम से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिकली जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बड़े कंफर्टेबली जो चीजें समझ में आ जाएंगी वो हमने इस बैच में रखी हुई है, जो आईयूक्यूएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मोस्ट श्योर शॉट मतलब इस बैच से ना आईयूक्यूएम सर्टिफिकेट डेफिनेटली मिल जाता है, बच्चों का आईयूक्यूएम क्लियर हो जाता है, राइट। तो अगेन नेक्स्ट ज्योमेट्री जब में मिलेंगे यार, दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन, राइट। See you in the next geometry gym. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye. Have a great day ahead.